अक्सर ये सवाल ज़हन में आता है ना कि आखिर दीन पर अमल करना इतना मुश्किल क्यों महसूस होता है? क्या क्या दीन खुद ही बहुत पेचीदा है या फिर बात कुछ और है? चलें आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और शायद इस सारे मसले की जड़ इस एक जुमले में छुपी है। इस्लाम मुश्किल नहीं, हमने इसे मुश्किल बना लिया है। बहुत बहुत गहरी बात है ये। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है। आखिर कैसे? हमने इसे मुश्किल कैसे बना दिया? तो चलें इसी एहसास की तह तक पहुंचते हैं। आखिर ये दीन पर चलना कभी-कभी इतना भारी क्यों महसूस होने लगता है? अच्छा, एक लम्हे के लिए ज़रा खुद से पूछें, क्या कोई ऐसी खास कमज़ोरी है, कोई एक ऐसी चीज़ जिस पर काबू पाना बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल लगता हो? क्योंकि यकीन करें, इसी सवाल का जवाब असल कहानी की बुनियाद है। अब इस रूहानी कशमकश को समझने के लिए हम एक बहुत ही गैर मुतवक्की जगह से मदद लेंगे और वो है सोशल मीडिया का एल्गोरिथम। जी हाँ, सोशल मीडिया। देखें ये काम कैसे करता है। बहुत सादा है। आप जिस चीज़ को लाइक करते हैं, जिस वीडियो पर थोड़ी देर रुकते हैं या जिसे शेयर करते हैं, एल्गोरिथम फौरन उसे नोट कर लेता है और फिर वो आपको वैसी ही और चीज़ें दिखाना शुरू कर देता है। इसीलिए तो हर शख्स की न्यूज़ फीड दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड होती है। अच्छा, अब जरा इसी उसूल को टेक्नोलॉजी की दुनिया से निकालकर अपनी रूहानी जिंदगी पर लागू करें, क्योंकि आप यकीन करें बिल्कुल यही एल्गोरिदम एक और जगह भी काम कर रहा है और इस बात को समझना सब कुछ बदल सकता है। यहाँ मुवाजना बिल्कुल साफ और सीधा है। देखें, जिस तरह सोशल मीडिया हमारी पसंद यानी लाइक्स की बुनियाद पर हमें चीजें दिखाता है, बिल्कुल उसी तरह शैतान हमारी कमजोरियों की बुनियाद पर हमें निशाना बनाता है। एक तरफ हर यूजर के लिए एक पर्सनलाइज्ड फीड है, तो दूसरी तरफ हर इंसान के लिए एक पर्सनलाइज्ड यानी उसकी जात के मुताबिक एक आजमाइश है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम सबकी जंग, हम सबकी लड़ाई बिल्कुल अलग है। हर इंसान का इम्तिहान ठीक उसकी कमजोरी के मुताबिक डिजाइन किया गया है। अच्छा, ये अमली जिंदगी में कैसा लगता है? चले देखते हैं। देखें, हर शख्स को उसकी अपनी खास कमजोरी के मुताबिक आजमाया जाता है। हो सकता है किसी के लिए सबसे बड़ा मसला म्यूजिक और एंटरटेनमेंट हो, कोई दूसरा है जिसके लिए असल जंग सूद यानी रिबा से बचने की है, किसी और के लिए पर्दे का मामला एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो नमाजों का तो पाबंद हो लेकिन ज़कात देने की बारी आए तो दिल छोटा हो जाए। सबकी आजमाइश अलग। इस फर्क को एक मिसाल से समझते हैं। एक नौजवान है, ठीक है, उसके लिए शायद सबसे मुश्किल काम फजूल एंटरटेनमेंट या गेम्स छोड़ना हो। उसे सूद के लेन देन से शायद कोई लेना देना ही ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक कारोबारी शख्स को देखें, उसके लिए असल इम्तिहान ही अपने कारोबार को सूद से पाक रखना है। उसे शायद गानों या गेम्स की कोई परवाह ही ना हो। तो असल नुकता यही है, मसला दीन में नहीं है। मसला यह है कि हर शख्स को ठीक उसकी कमजोरी वाली जगह पर आजमाया जाता है। उसका इम्तिहान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। ठीक है, तो आजमाइश की नोयत तो समझ में आ गई, लेकिन एक और चीज भी है जो इस इम्तिहान को और भी मुश्किल बना देती है, और वो है हमारा माहौल और हमारी अपनी तरजीहात। जरा अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गौर करें। नौजवान नस्ल बसंत जैसे त्योहारों और पीएसएल के शोर में गुम है। शादियां इबादत और शुक्रगुजारी के बजाय रक्स और दिखावे का मैदान बन चुकी हैं। और बात खुशी मनाने की नहीं है। मसला यह है कि इन खुशी के लम्हात में अक्सर खुदा को ही भुला दिया जाता है। तो जब हमारी अपनी आदतें और हमारा माहौल ही दीन से दूर हो, तो फिर नतीजा क्या निकलता है? यही कि आसान रास्ता मुश्किल लगने लगता है और सही रास्ता बहुत लंबा और कठिन महसूस होता है। तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। मुश्किल दीन में नहीं है, असल मुश्किल हमारी तरजीहात और हमारी इन कमजोरियों में है जिन्हें शैतान का एल्गोरिथम बिल्कुल निशाने पर रखता है। अब ये सब जानने के बाद एक आखिरी और सबसे अहम सवाल बचता है। एक ऐसा सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए कि मेरी आजमाइश क्या है? मेरी वो कौन सी कमजोरी है जो मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है?